हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हमारा टॉपिक है आज का हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्रेसर। कंप्रेसर कितने प्रकार के होते हैं, आगे हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। कंप्रेसर के कितने टाइप होते हैं, उनकी क्या कैपेसिटी और ये कंप्रेसर कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। बेसिकली हमारी इंडस्ट्री में 5 प्रकार के कंप्रेसर इस्तेमाल किए जाते हैं इंडस्ट्री में। पहला है हमारा रोटरी कंप्रेसर, दूसरा हमारा रेसिप्रोकेटिव कंप्रेसर, तीसरा स्क्रोड कंप्रेसर, चौथा है हमारा स्क्रू कंप्रेसर और पांचवा है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। हमारा जो रोटरी कंप्रेसर है ये 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ रोटरी कंप्रेसर। पहला है हमारा फिक्स्ड स्पीड रोटरी कंप्रेसर, दूसरा है इन्वर्टर रोटरी कंप्रेसर। फिक्स स्पीड में हमारा जो आरपीएम है वो फिक्स्ड होता है, एक ही स्पीड पे कंप्रेसर रन करता है। और दूसरा जो हमारा इन्वर्टर है इसमें क्या है, स्पीड वेरी होता रहता है, हाई मीडियम लो अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर और हमारी सेटिंग के हिसाब से। इसकी जो कैपेसिटी होती है रोटरी कंप्रेसर की वो 0.5 TR से लेकर 3 TR के बीच में होता है। और ये जहाँ तक डोमेस्टिक यूज़ के लिए किया जाता है, डोमेस्टिक जो भी हमारे एसी लगे होते हैं, विंडो स्प्लिट एसी, ये वहीं देखने को मिलता है। अब बारी आती है रेसिप्रोकेटिव कंप्रेसर की। रेसिप्रोकेटिव क्या है, 3 टाइप्स ऑफ रेसिप्रोकेटिव कंप्रेसर। ये 3 प्रकार के रेसिप्रोकेटिव कंप्रेसर होते हैं। पहला जो हमारा रेसिप्रोकेटिव हार्मेटिक कंप्रेसर, ये आपको देखने को मिलेगा डोमेस्टिक जो भी हमारे फ्रिज होते हैं, सिंगल डोर, डबल डोर, अंडर काउंटर हो गए, और दुकानों पे भी आपको देखने को मिल जाएगा जो डीप फ्रीज़र लगे होते हैं, उनमें आपको ये देखने को मिलेगा। ये क्या होता है, पूरी तरीके से वेल्डिंग होकर सील होता है। अगर इसे आपको खोलना होगा तो आपको ग्राइंडर से इसको ऊपर का काट के निकालना होगा, तब जाके आपको ये कंप्रेसर दिखेगा। दूसरा हमारा होता है सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर। सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर जो हमारा होता है ये कोल्ड रूम्स में आपको देखने को मिलेंगे और छोटे मोटे प्लांट में देखने को मिल जाएगा। और ये जो हमारा होता है ये नट बोल्ट से टाइट होता है, नट बोल्ट स्क्रू इसमें लगे होते हैं जिसको हम आसानी से खोल सकते हैं और देखा जा सकता है। तीसरा जो हमारे टाइप का होता है वो है ओपन टाइप रेसिप्रोकेटिव कंप्रेसर। इसमें क्या होता है, कंप्रेसर अलग होता है और हमारा जो मोटर होता है वो अलग होता है। और जो हमारा मोटर अलग जो इंस्टॉल होता है उसमें क्या होता है, पुल्ली के द्वारा उसमें वी वेल्ट लगे होते हैं, जिसके कारण ये आपस में काम करते हैं। और ये जहाँ तक आपको बड़े चिल्लड़ में वगैरह में देखने को मिलेंगे, ये बड़ी कैपेसिटी में आते हैं, लेकिन अब ये चिल्लड़ में इस्तेमाल भी नहीं होते हैं रेसिप्रोकेटिव कंप्रेसर। इसकी जो कैपेसिटी की हम बात कर लेते हैं रेसिप्रोकेटिव की, डोमेस्टिक में यूज़ है 0.5 TR से लेकर 3 TR के बीच में। कॉमर्शियल में हमें ये देखने को मिलते हैं 5 TR से लेकर 10 TR के बीच में, और इंडस्ट्रियल में 150 TR। मैं पहले फिर भी बता दूं कि अब इंडस्ट्रियल में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं हम अपना स्क्रोड कंप्रेसर की। स्क्रोड कंप्रेसर में 2 टाइप के स्क्रोड कंप्रेसर आते हैं। पहला जो हमारा है फिक्स स्पीड स्क्रोड कंप्रेसर, दूसरा है इन्वर्टर स्क्रोड कंप्रेसर। जो फिक्स स्पीड स्क्रोड कंप्रेसर है इसके आरपीएम फिक्स होते हैं, रेवोल्यूशन पर मिनट फिक्स होता है। इट्स मीन कि 1 मिनट में जो भी इसकी रेवोल्यूशन पर मिनट, एग्जांपल 2800 अगर आरपीएम इसमें मेंशन है तो ये एक ही स्पीड पे रोटेट करेगा, है ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। इन्वर्टर स्क्रोड कंप्रेसर में क्या होगा, ये वेरी करेगा स्पीड को, इसकी फ्रीक्वेंसी को हम कम या ज़्यादा करके इसकी स्पीड को वेरी करवा सकते हैं। और इससे क्या होता है, बिजली की बचत भी हो जाती है और हम कूलिंग अकॉर्डिंग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जहाँ तक हमको देखने को मिलता है स्क्रोड कंप्रेसर आपको कैसेट एसीज में देखने को मिलेंगे, और आपको ये टावर एसी और वीआरवी में देखने को मिल जाएगा। इसकी कैपेसिटी की बात कर ले तो 2 TR से लेकर 25 TR के बीच में आता है। अब बारी आती है स्क्रू कंप्रेसर की। स्क्रू कंप्रेसर हमें जो ये देखने को मिलते हैं ये हमें बड़े चिलर प्लांट्स में देखने को मिलेगा। हैवी ड्यूटी में ये स्क्रू कंप्रेसर काम में आते हैं। इसकी जो अगर कैपेसिटी की अगर हम बात करते हैं स्क्रू कंप्रेसर की, तो कमर्शियल में इसका यूज़ है 50 TR से लेकर 200 TR के बीच में आता है। इंडस्ट्रियल में ये 200 TR से लेकर 700 TR में यूज़ आता है। ये ज़्यादातर हमें हैवी ड्यूटी में ही इस्तेमाल करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के बारे में। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर जो हमारा है ये चिलर प्लांट में यूज़ किए जाते हैं। जो आपने बड़े बड़े चिलर प्लांट देखे होंगे ये वहीं पे इस्तेमाल किए जाते हैं। कोई बड़ी प्रॉपर्टी होती है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी होती है, ये वहीं पे इंस्टॉल होते हैं। क्योंकि ये जो कैपेसिटी है इसकी 200 TR से लेकर 1500 TR तक आती है, कमर्शियल में देखने को मिलता है। इंडस्ट्रियल में हम बात कर ले तो 2000 TR से लेकर 7000 TR तक हमें ये देखने को मिलता है। और इस कंप्रेसर को बेस्ट एफिशिएंसी मानी जाती है। अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम उसी पे लाएंगे। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।